नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। पिछले लगभग 10 दिनों से मैं स्टोरीज नहीं कर पाया। कई बार कोशिश करता हूं कि कंसिस्टेंट रहूं, लगातार करता रहूं, छोटी ही स्टोरी उठाऊं, को कोई आप तक पहुंचा दूं। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि जो काम किया जाए, जो स्टोरी दी जाए, वो कंप्लीट होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि सुनने में उसको मजा आए। आज की जो कहानी है, लगभग हम 10 से 12 दिन बाद लेकर आ रहे हैं। ये कहानी राजस्थान की है। राजस्थान जो शौर्य गाथाओं के लिए फेमस है, राजस्थान जो अपने महलों के लिए फेमस है, राजस्थान जो अपनी मिट्टी के लिए फेमस है, राजस्थान जो जौहर के लिए फेमस है, राजस्थान जहां हल्दी घाटी जैसे युद्ध हुए, राजस्थान जहां घास की रोटियां खाकर लड़ाई लड़ी गई। तो जितना भी हम राजस्थान के बारे में कहें कम पड़ जाएगा। लेकिन कहानियां जब क्राइम की हों तो कहां से वो निकल के आए, किस जगह से निकल के आए, कुछ पता नहीं होता है। राजस्थान की फेमस जगह जयपुर, और जयपुर की एक एयरपोर्ट कॉलोनी है। जयपुर की जो एयरपोर्ट कॉलोनी है, उस एयरपोर्ट कॉलोनी में जो है एक आयुषी शर्मा नाम की जो है एक लड़की रहती थी क्या वो अभी भी है, लेकिन अब जो है वो जेल में है। अब सवाल फिर वही आता है कि एक लड़की रहती थी तो अब कहाँ है, तो अभी भी वही है। लेकिन ये कहानी जो है अजीब इसलिए हो जाती है, 2 मकान और करोड़ों की जमीन इस कहानी में जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है, और एक सरकारी नौकरी, तीनों चीजें। एक लड़की है जिसका एक भाई है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है। उसके पिता की जो है 1 साल पहले मौत हो जाती है। उसकी माँ जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। उसके पास 2 मकान है, और दोनों जो है पॉश कॉलोनीज में मकान है। 2 जगह पर उसकी जमीनें हैं जो कि करोड़ों की हैं। दोनों जमीनों की कीमत जो है 5-5 करोड़ रुपए है। तो कहानी जो है वो 2.5 साल पहले शुरू होती है। 2.5 साल पहले बताया जाता है कि कोर्ट में एलडीसी रहे विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा। विजय शर्मा जो कि कोर्ट में एलडीसी थे, उन्होंने एयरपोर्ट कॉलोनी में जो है एक नया घर बनाया। जो नया घर बनाया उस घर में जो है उनके साथ उनकी पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और एक मानसिक रूप से जो है उनका कमजोर बेटा साथ रहता था। 1 साल पहले कुछ अनहोनी होती है और जो विजय शर्मा थे उनकी डेथ हो जाती है। जब विजय शर्मा की डेथ हुई तो एज अ गवर्नमेंट रूल, जो कि हमारा कानून कहता है कि उनकी मौत के बाद जो है उनके किसी परिवार के सदस्य को जो है नौकरी मिलनी थी। अब परिवार के सदस्य में जो है उनकी बेटी थी, उनकी पत्नी थी, 2 ही लोग थे। बेटा जो था वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है नौकरी की, उस वक्त ये बताया जाता है जो आयुषी शर्मा है वो 12वीं पास कर चुकी थी। आयुषी शर्मा ये कहती है कि मुझे नौकरी करनी है और जो पिताजी की नौकरी है वो मुझे दे दी जाए। जो नीरज शर्मा उसकी माँ होती है वो राजी हो जाती हैं कि ठीक है, नौकरी ही है, घर में ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी दौरान जो है जो आयुषी शर्मा के जो मामा जी होते हैं वो दखलंदाजी करते हैं, और वो ये कहते हैं, आयुषी शर्मा की माँ जो नीरज शर्मा है उनसे कहते हैं कि आपका जो बेटा है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, नौकरी तुम्हें करनी चाहिए जिससे आप अपने बेटे की देखभाल कर सकें। बताते हैं ये वो दिन था जिस दिन से जो है आयुषी शर्मा ने अपने मन में जो है नीरज शर्मा को मिटाने की ठान लिया था। मतलब जो कि उसकी माँ थी उनको मारने की सोच लिया था, उसने तय कर लिया था। और उसी दिन से जो है ये बताया जाता है कि लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी। अभी तक खैर वो साथ में ही रहती थी, लेकिन
उसके बाद होता क्या है कि माँ भी पढ़ी लिखी थी, उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन करने के बाद जो है अब आयुषी जो थी वो पूरी तरीके से नाराज हो जाती है। उसके बाद ये जो उसका नया घर था ये एयरपोर्ट कॉलोनी में था, लेकिन उससे पहले उसका एक पुराना घर था जयपुर के कल्याण कॉलोनी में। जो कल्याण कॉलोनी में था घर, उसमें जो है वो जाकर रहने लगती है। और उस घर में रहने के दौरान जो है वो अपने ताऊ, उसके ताऊ जी का बेटा जो था, जिसका नाम था मोहन स्वरूप शर्मा, मोहन स्वरूप शर्मा का बेटा था बलराम शर्मा, उसके साथ जो है एलएलबी में एडमिशन ले लेती है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। अब दोनों साथ रह रहे थे, आयुषी शर्मा और मोहन शर्मा। इसी दौरान बताया यह जाता है, जो पुलिस जांच में सामने आया, कि आयुषी ने जो है एक बार नीरज शर्मा को मारने की बात कहती है। जब वो नीरज शर्मा को मारने की बात कहती है, ये सारी बातें होती रहती हैं। और इस बात को कहने के दौरान वो जो बलराम शर्मा है उससे ये भी कहती है कि आगरा वाली जो रोड है उस पर 5 करोड़ की जमीन है, और जो भरतपुर के करीब जमीन है वो भी 5 करोड़ की है। 2 मकान है जो कि 2-2 करोड़ के मकान भी हैं। तो ओवरऑल 14 से 15 करोड़ रुपए हम लोगों के पास होंगे। अगर हम नीरज शर्मा मीन्स वो अपनी मां को मार देती है तो इतना पैसा उसके पास होगा, ये बात कही जाती है। और इसके अलावा उसको नौकरी मिल जाएगी तो और भी जो है पैसा बहुत सारा आ जाएगा। जब ये सारी चीजें वो अपने भाई, जो उसका चचेरा भाई है जिसका नाम बलराम शर्मा, उससे कहती है, इस दौरान वो ये भी प्लान बनाती है कि इसको मारने के लिए जो है, जो नीरज शर्मा है इसको मारने के लिए जो है एक्सीडेंट के थ्रू मारेंगे, जिससे जो है ये साबित ना हो सके कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट है। ये बात धीरे धीरे जो है, जो उसके ताऊ मोहन शर्मा है उन तक बात पहुंचती है। मोहन शर्मा के पास जब बात पहुंचती है तो ये बात जो है भरतपुर के जो हेमंत शर्मा हैं उनसे संपर्क किया जाता है, और उनसे संपर्क करने के बाद जो है उनको ये सुपारी दी जाती है लगभग 7 लाख रुपए की। एक बार बताया जाता है कि पहली बार जो है थार से कुचल कर मारने की कोशिश की गई नीरज शर्मा को उनके घर के बाहर, वो किसी तरीके से बच जाती हैं। उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं। ये कहा जाता है कि उनके घर के बाहर नींबू मिर्ची कभी डाला जाता था, कभी रेड कलर का, लाल कलर का रंग डाला जाता था। इसके अलावा जो है जो कुछ भी हो सकता था उनके घर के बाहर किया जाता था, जिससे उनको डराया जा सके और घर के बाहर निकाला जा सके। बताया ये भी जाता है कि धीरे धीरे जो है, जो शर्मा मिसेस शर्मा थी, जो नीरज शर्मा थी, उन्होंने अपने घर के बाहर जाली वगैरह लगवा दी थी कि ऐसी कोई हरकतें हो ना पाए। खैर ये सारी चीजें होती रहती है, लेकिन अब तक जो है ये चीजें क्लियर हो गई थी। जो नीरज शर्मा थी उन्हें क्लियर था कि उनकी जान को खतरा है। अब धीरे धीरे ये देखा गया कि जो नीरज शर्मा थी वो कैद में रहने लगी। इसी दौरान जो है, जो आयुषी शर्मा है, इसने 7 लाख रुपए की सुपारी जो है वो अपने ताऊ और उसका जो चचेरा भाई था उसके साथ मिलकर जो है ये जो हेमंत शर्मा है इसको देती है। पुलिस ने जो है अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब घटना जो है वो 3 जुलाई की शाम करीब 4:45 की है। जयपुर का जो प्रताप नगर, वहां पे जो थाना है, उस थाने के पास बताया जाता है कि ये जो नीरज शर्मा थे, इनकी उम्र जो है 45 साल है। काफी दिनों से ये घर के बाहर नहीं निकल रही थी। रीजन आपको मैंने पहले ही बताया कि उनको ये क्लियर हो चुका था कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन उस दिन जो है वो अपने बेटे को कोचिंग तक छोड़कर वापस आ रही थी। बेटे को कोचिंग से छोड़कर जब वापस आ रही थी, इसी दौरान जो है, जो जयपुर के पास प्रतापनगर थाना है, वहां पर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्कॉर्पियो आती है, उनको टक्कर मारती है।
टक्कर इतनी तेज थी कि वो उछलकर 100 फीट दूरी पर जाकर गिरती हैं और गिरते ही उनकी मौत हो जाती है। पहले पुलिस को साफ यही लगा था कि ये जो है एक एक्सीडेंट है, तेज रफ्तार कार की वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ है। आसपास के जब कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें ये पता चला कि जो कार थी उसकी स्पीड एकदम बढ़ाई गई। कार जो है वो बहुत दूर से नहीं आ रही थी, एक सटीक जगह से स्टार्ट की गई, उसके बाद जो उसकी स्पीड बढ़ाई गई और टक्कर जानबूझकर मारी गई। जो डीसीपी हैं डीसीपी ईस्ट राजस्थान रंजीता शर्मा, उन्होंने जो है सारी चीजें बताई कि कैसे जो है माँ और बेटी जो आयुषी शर्मा जो नीरज शर्मा है उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। वो डिस्प्यूट जो है नौकरी से लेकर शुरू हुआ और फिर जो है उनकी हत्या तक आ पहुंचा। पहले वो नौकरी से शुरू हुआ, उसके बाद वो जमीन तक आया, जमीन से वो मकान तक आया और मकान से जो है वो उनकी जान तक आ गया। अब जब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला कि जो बलराम स्वरूप जो है और ताऊ जो मोहन स्वरूप हैं, इन्होंने मिलकर जो है भरतपुर के निवासी जो हेमंता शर्मा हैं उनको 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी और इसमें कई लोग और शामिल थे, जिसमें एक मोहित शर्मा है, ये लगातार नीरज शर्मा जो थी उनकी लोकेशन भेज रहा था उन लोगों को। एक रोहित जाटव है जो बाइक से जो है उन पर लगातार निगरानी रख रहा था। ये सारी चीजें जो हैं, इसके बाद जो नीरज शर्मा के भाई हैं राकेश शर्मा, उन्होंने पुलिस को शिकायत दी और जब शिकायत पहुंची तो पुलिस ने जांच की और जांच के बाद जो है कुछ चीजें सही साबित हुई। इसके बाद जो है जो आयुषी शर्मा उससे पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद जो है सच जो था वो सामने था। अभी तक लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें आयुषी शर्मा है, मोहन शर्मा है, आकाश शर्मा है, अरविंद शर्मा है, मोहित शर्मा है, हेमंत शर्मा है, रोहित जाटव है। तो ये 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी तक बलराम उर्फ रवि जो कि कार को ड्राइव कर रहा था वो अभी फरार है। अब सवाल ये है कि हम जो है सोसाइटी का स्ट्रक्चर, हम जो है सोसाइटी की मानसिकता, हम जो है बाकी चीजें किस तरीके से बदलते जा रहे हैं। अब इसमें जो है जजमेंट क्या आएगा या क्या नहीं आएगा वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, वकील डिसाइड करेंगे, सबूत जो होंगे उनके आधार पर किया जाएगा, कौन जो है मुख्य आरोपी होगा, कौन मुख्य आरोपी नहीं होगा, ये तो सब बात की बातें हैं। लेकिन सोसाइटी को जो मैसेज जा रहा है, सोसाइटी को जो हम चीजें परोस रहे हैं, ये पर डे के बेसिस पे जो घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि हम लोग जो है स्किल के तौर पर कितने कमजोर हो चुके हैं। स्किल के तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त जो एक वो लड़का था वो नहीं, हमें लग रहा है सोसाइटी के और भी लोग जो है वो मानसिक तौर पर जो है विक्षिप्त हो चुके हैं। तो इन बहुत सारी चीजों पे जो है काम करने की जरूरत है। स्टोरीज को आप तक पहुंचाने का मकसद बस यही होता है कि क्राइम कितना भी आप परफेक्शन के साथ करिए, वो कोई ना कोई कड़ी आप छोड़ देंगे और वहीं पर जो है आप धराशायी हो जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, आपको सजा होगी, आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि होती ही हैं।